हिंद साथियों नमस्कार। अगर आपका भी टारगेट है ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना तो आप सभी के लिए अभेक्सल कंप्यूटर लाया है ट्रिपल सी का टारगेट बैच। ट्रिपल सी के इस बैच में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभेक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की इस क्लास में 1100 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। कंप्लीट सिलेबस है और प्रेजेंट टाइम पर 2 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स को देख चुके हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हमें कंप्लीट सिलेबस कैसे मिलेगा, जहां पर टॉपिक टू टॉपिक हम हर एक चैप्टर को थ्योरेटिकल रूप से पढ़ सके। इसके लिए हमने लॉन्च किया है ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, जिसके लिए आप विजिट कर लीजिए abhexcel.com। यहां पर मिलेगा आपको कोर्सेज का ऑप्शन। कोर्सेज पर क्लिक करके आप कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट यहां से आप कोर्स को ज्वाइन करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक्स दी गई हैं, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होती है, इसे क्या कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग रखी गई है। तो बताइए, उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होती है, इसे क्या कहते हैं? वीएम लाइनेक्स, वीएम उबंटू, लाइनेक्स वीएम या फिर नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीएम लाइनेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओएसआई स्टैंड फॉर। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरक्लोज, ओपन सिस्टम इंटरचेंज या इनमें से कोई नहीं। तो ओएसआई क्या होता है आप सभी जानते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था। यहां पर अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। WMF स्टैंड फॉर विंडो मीडिया फॉर्मेट। क्या WMF का फुल फॉर्म विंडोज मीडिया फॉर्मेट होता है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? POP, UDP, VoIP या BGP? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, VoIP। VoIP का उपयोग करते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में VoIP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है ईमेल से संबंधित क्वेश्चन में कि POP3 का फुल फॉर्म क्या है। तो POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और POP3 का उपयोग क्या है? तो मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? लूपवैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस? अब यहां पर जो लिखा हुआ है एड्रेस, ये है क्या? तो ये आपका एक IP एड्रेस लिखा हुआ है, जिसे हम लूपवैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, कैसा एड्रेस है? लूपवैक एड्रेस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट,
निम्न में से किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टोन? सी कोबोल, फॉरट्रॉन या फिर बेसिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर है, बताइए निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट? तो उच्च श्रेणी के प्रिंटर की बात की गई है तो लेजर प्रिंटर जो है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब डेजी व्हील क्या है? ये भी आपका प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स भी आपका प्रिंटर है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डेजी व्हील का नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो डेजी फ्लावर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ ही साथ स्पीड भी इसकी काफी तेज होती है, इसीलिए वर्तमान समय में लेजर प्रिंटर का उपयोग काफी किया जाता है। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली शामिल है। द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में, लैंड डेवलपमेंट बैंक में, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। मीन्स भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेम स्टैंड फॉर। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा सकता है, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन कि टेलनेट कैसा प्रोटोकॉल है? तो आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क, टेली कनेक्ट नेटवर्क या टेलीविजन नेटवर्क? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि टेलनेट किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? तो टेलनेट आपका टेक्स्ट टाइप आधारित प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, इंडेंट और स्पेसिंग पेज में कितने सेक्शंस हैं? हाउ मेनी सेक्शंस डज इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज हैज? 4, 3, 2 या फिर 1? अब इंडेंट और स्पेसिंग पेज आप सभी जानते हैं ना, जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं सेंटेंस तो उसके बीच में जो स्पेसिंग है या इंडेंट का मतलब है रूलर को सेट करना। आप कहां से रूलर को सेट करना चाहते हैं यही पूछा गया है यहां पर कि इनके बीच में कितने सेक्शंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 सेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट, मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? मीन्स अगर आपको कोई भी मैसेज भेजना है तो ईमेल के जरिए आप जो एड्रेस है वो कहां लिखोगे? मैसेज विंडो में, एड्रेस बुक में, कॉन्टेक्ट में या फिर हेडर्स में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बुक में। एड्रेस बुक में ही आप पता लिखेंगे। अब पता में आपको उसके घर का एड्रेस नहीं लिखना है, आपको उसका ईमेल एड्रेस अर्थात ईमेल पता लिखना है। वही यहां पर पूछा गया है कि संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता, प्रेषित का मतलब जिसको भेजना है उसका पता, मतलब कि ईमेल एड्रेस, ये कहां लिखा जाता है? तो एड्रेस बुक के अंतर्गत लिखा जाता है। बिना ईमेल आईडी के आप किसी को भी मेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेल से पूछा जाता है कि ईमेल में कोई भी मेल डिलीट हो जाती है तो वह कहां पर स्टोर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीट हुई मेल, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि गलती से डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। नोट कर लीजिए बच्चों, ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है।
एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राप्त हुई मेल कहां पर होती है, तो ईमेल इनबॉक्स जो होता है उसमें प्राप्त हुई मेल स्टोर रहती है। और भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है यह भी पूछ लेता है, तो भेजी गई मेल आपकी कहां पर होती है, सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, बताइए। Which of the following can be freely accessed and modified? पैकेट सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओएसएस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओएसएस। अब ओएसएस का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं, मींस इसको डाउनलोड करने के लिए हमें किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम आसानी से अपने अकॉर्डिंग संशोधित भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सीधी सी परिभाषा है ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और इनके साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो उस सोर्स कोड में चेंजिंग करके उसे हम अपने अनुरूप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम अपने अनुरूप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसीलिए उसे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वांटिटी 5,2 का मान क्या होगा, 2, 3, 1 या फिर 10, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए हमें फार्मूले का उपयोग करना है, इक्वल QUOTIENT, ठीक है। ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे 5,2, यही नंबर दिए गए थे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर देंगे तो यहां पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या करता है, अप्रॉक्स भागफल बताने का काम करता है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है, 2.5, जो अप्रॉक्स है ना, मीन्स जो यूनिक नंबर है आपकी पूर्ण संख्या है वही अप्रॉक्स में बता देता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आइए टिक कर देते हैं क्वेश्चन में हम, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, 48,000, कोई लिमिट नहीं, 60,000 या फिर 32,000। तो देखिए अनलिमिटेड का तो कोई चांस नहीं है ना, एक कोई ना कोई सीमा तो निर्धारित की ही जाती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीटों की संख्या है वो निर्धारित की गई है 32,000। ऑप्शन डी इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। अब बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट 1 सीट होती है। कितनी सीट होती है, 1 सीट होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है आप सभी जानते हैं, आपका लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है जहां पर आसानी से आप लेटर, एप्लीकेशंस, अपना सीवी ये सब कुछ जनरेट कर सकते हो, मीन्स एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। और इसके अंदर जो सामान्यतः मार्जिन है वो होती है 1। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मेनफ्रेम कंप्यूटर का अधिकतम प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। द मेनफ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम बिजनेस पर्पस, ट्रू या फॉल्स। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते थे। इसका उपयोग अधिकतर हम जैसे कि रेलवे का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में करते हैं। मीन्स व्यावसायिक कार्यों में भी इसका उपयोग काफी किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू है ये। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, स्टॉकिंग, ये की डॉस अटैक या फिर फिशिंग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉस अटैक।
डॉस अटैक कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। मीन्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई एक ऐसा है जो डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए वैध नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, कैरेक्टर या फिर स्पेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर। डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए नंबर वैध नहीं है। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं। बताइए, अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि गूगल ड्राइव पर हमारा दस्तावेज अपलोड हो जाए तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल+U, शिफ्ट+U, कंट्रोल+I या शिफ्ट+I। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट+U का उपयोग करते हैं। अब गूगल ड्राइव क्या है? गूगल के साथ में, अर्थात गूगल का ही एक पैकेज है, एक प्रोग्राम है जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में काम करता है। यहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, हमारे डाटा पर नजर कौन रखता है? स्पाईवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब नजर रखना तो आप सभी जानते हैं, नजर रखने का मतलब जासूसी करना। जैसे कि आप सभी लोग भी काफी जासूसी कर लेते हो। किसी की भी जासूसी करना हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट क्या है उसकी हर एक चीज को लोकेट करोगे कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है ना, और फिर उसका आप उपयोग कर पाओगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे सिस्टम की जासूसी करता है। यूजर किस वेबसाइट का उपयोग कर रहा है, कौन सी फाइल किस लोकेशन में रखी हुई है, किस वेबसाइट को कितनी देर तक उसने एक्सेस किया, मीन्स हर एक चीज का रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है और फिर उस रिकॉर्ड को हैकर के पास वो पहुंचाता है और हैकर फिर उस यूजर को परेशान करता है और उसका डाटा काफी मिसयूज में लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का विस्तार है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xltm, .xlt, .ots या .ods। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .ots होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। अब CCC एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो टेम्पलेट का तो हो गया .ots, अब बात हुई है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन की। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका एक्सटेंशन। तो कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, तो राइटर का होता है .odt। अगर पूछता है CCC एग्जाम में कि इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है, तो होता है आपका .odp। ठीक है। अब नेक्स्ट, सिस्टम के क्या होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है? OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अगर सिस्टम निम्न में से क्या हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। शटडाउन हो जाने पर, रीसेट होने पर, पावर ऑन होने पर या फिर रीस्टार्ट होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शटडाउन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, ईथरनेट एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है। मीन्स ईथरनेट निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग करता है या किस एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है? CSMA/CD, CSMA/CA या फिर CSMA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSMA/CD। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, Ctrl+C+M, Ctrl+M या इनमें से कोई नहीं।
क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी सेंटेंस में कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कि फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हाईलाइट, कुछ भी आपने किया है, उन सारी फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की हो जाएगी ऑप्शन सी, Ctrl+M। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोएक्सियल केबल के माध्यम से अगर इंटरनेट की सुविधा मिल रही है तो इस प्रोसेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायल अप कनेक्शन का, मॉडेम का, सेटअप बॉक्स का या फिर केबल मॉडेम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायल अप कनेक्शन का उपयोग कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने में किया जाता है। अब यहां पर बात की गई है मॉडेम की, तो मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या मॉडेम आईओ डिवाइस है? इंग्लिश में मॉडेम इज अ आईओ डिवाइस। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, तो बिल्कुल सही है, मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडेम को अन्य किस नाम से जानते हैं? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर 26 क्वेश्चन है आपका। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? यहां पर ना दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर, ना लिब्रे ऑफिस कैल्क, ना ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो मिनिमम जूम कितना होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, 10, 20, 50 या फिर 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। अब 10 कैसे होता है थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। अगर आपको याद हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर का मिनिमम जूम कितना होता है? 20 होता है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी 20 होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम कितना होता है? 5 होता है। मेरे से लिब्रे ऑफिस का जो मिनिमम है वो कितना है? 5 है। यहां पर 5 ऑप्शन में है? नहीं है, इसलिए यहां पर हम 10 को टिक करेंगे क्योंकि जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से सबसे मिनिमम कितना है? 10 है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10। अब नेक्स्ट, निम्न में से सबसे कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस कौन सा है जिसे लैन उपयोग करता है? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड सेफ डिवाइस दैट लैन यूजेस? बताइए। आईपी इनेबल्ड राउटर, स्टैटिक राउटर, डायनेमिक राउटर या फिर रिप इनेबल्ड राउटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैटिक राउटर। ठीक है, स्टैटिक राउटर सबसे अधिक कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस है जिसे लैन उपयोग करता है। अब यहां पर हम जान लेते हैं स्टैटिक राउटर के बारे में। तो स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दो राउटरों के बीच में राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। मतलब इसमें राउटिंग टेबल को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाया जाता है ताकि इसमें कोई भी अपडेट अपने आप ना हो जब तक वह राउटिंग टेबल में मैनुअल रूप से कुछ बदलाव नहीं करता है। ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी होता है स्थिर, जिसमें ऑटो चेंजिंग कोई भी ना हो, कोई अपडेटिंग ना हो, वही कहलाता है स्टैटिक राउटर। दूसरा डायनेमिक राउटर जो होता है उसका मतलब है कि एक ऐसी नेटवर्किंग तकनीकी जो ऑप्टिमल डाटा राउटिंग प्रदान करती है। यह स्टैटिक रूटिंग के विपरीत होती है। डायनेमिक रूटिंग राउटर का वास्तविक समय के लॉजिकल नेटवर्क लेआउट परिवर्तनों के अनुसार रूट को चयन करने में सक्षम बनाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होता है।
अब ये बात आती है कि अगर ये नहीं होता है तो होता क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि एनएनटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनएनटीपी का फुल फॉर्म होता है द नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? द नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकनों को विंडोज 10 में निम्न विकल्प से टॉगल करके गायब किया जा सकता है। मीन्स डेस्कटॉप आइकनों को निम्न में से किस विकल्प के द्वारा हम गायब करते हैं? शो डेस्कटॉप आइकन, डिस्प्ले डेस्कटॉप आइकन, हाइड डेस्कटॉप आइकन या डिसअपीयर डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करते हैं तो जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं वो गायब भी हो जाते हैं, और जब पुनः हमें चाहिए होता है तो फिर से हम राइट क्लिक करके विंडोज में कहीं पे भी उसमें शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप आइकन आ भी जाएंगे। अब नेक्स्ट, किसी कमांड को चलाने के दौरान उसकी प्राथमिकता को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Which command used to change the priority of a command as it is run? Nice, job, top या फिर renice? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, renice। ठीक है। अब नेक्स्ट, बुलियन डेटा प्रकार सेल में किस प्रकार के वैल्यू की अनुमति होती है? स्ट्रिंग, ट्रू और फॉल्स, लॉग डाटा या रेफरेंस ऑफ सेल। बुलियन डेटा प्रकार सेल में किस प्रकार के वैल्यू की अनुमति होती है? अब बुलियन डेटा का विकास किसने किया? तो इसका जो नाम रखा गया था वो जॉर्ज बोले के नाम पे रखा गया था। हु फर्स्ट डिफाइंड, उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था एल्जेब्रिक सिस्टम को, ठीक है, लॉजिक को 9th सेंचुरी में। तो वही है आपका बुलियन डेटा। इसमें ट्रू और फॉल्स या फिर यस और नो इनकी अनुमति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, ITJet कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? बताइए, ITJet कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? RBI, ICICI, SBI या फिर BOB? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI। ठीक है। ITJet कैश कैसे होता है तो यहां पर आप देख सकते हो, राइट आंसर इसका RBI है। अब नेक्स्ट, कौन सा वर्ग पता प्रयोग के लिए आरक्षित है? विच क्लास एड्रेस इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस? क्लास बी, क्लास सी, क्लास टी या फिर क्लास ई? SSC एग्जाम में IP एड्रेस के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास ई, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्लास ई का रेंज जो होता है वो कितना होता है? SSC एग्जाम में पूछ लेता है कि IP एड्रेस में क्लास ई का रेंज कितना होता है। तो इसका जो रेंज है वो है कितना? 240.0.0.0 से 255.255.00 तक। ठीक है। अब नेक्स्ट, SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? SBI पे, योनो, SBI ऑनलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो SBI द्वारा लॉन्च किया गया है योनो SBI। ठीक है, योनो को, ऑप्शन बी इज राइट। योनो है तो फिर क्यों नो है ना, ये यहां पर बताया भी जाता है या फिर उसके एड्स में भी दिखाया जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं योनो SBI, लाइफ स्टाइल बैंकिंग दोनों, लाइफ स्टाइल एंड बैंकिंग दोनों, तो फिर क्यों नो? क्योंकि है यहां पर योनो, ऐसा वहां पे एड्स दिखाई देता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा या फिर A&B दोनों? मोबीक्विक है क्या? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A&B दोनों, क्योंकि बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू दोनों लोगों ने मिलकर मोबीक्विक को लॉन्च किया था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोबीक्विक इस प्रकार से होता है, यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पे के अंतर्गत देखिए, जैसे मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, डाटा कार्ड, ऐसे आप इन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
ऐसे ही बैंक में ट्रांसफर करना है तो उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, है ना। आपको लोन चाहिए, लोकल स्टोर्स के बारे में चाहिए, मीन्स काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जो मोबीक्विक के द्वारा आप उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वर्तमान समय के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस कॉलन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रियोफिस कैल्क में डेट और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जब आप जाएंगे यहां पर दोस्तों फॉर्मेट मेनू के पहले इंसर्ट मेनू में जूम कर लेते हैं तो इंसर्ट में यहां पर देखिए डेट और टाइम का ऑप्शन दिया गया है। डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए हम कर्सर रखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए हमारा जो करंट टाइम है जो आपके सिस्टम में सेव होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए आंसर टिक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, अमेजॉन के फाउंडर कौन हैं, बताइए। हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन, डेंसो वेब, जेफ बेजोस, विजय शेखर शर्मा या फिर टॉपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं। विजय शेखर शर्मा किसके फाउंडर हैं, तो ये आपके पेटीएम के डेवलपर हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेटीएम के डेवलपर कौन हैं, तो विजय शेखर शर्मा हैं। अब नेक्स्ट, फर्स्ट रुपे कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया। फर्स्ट रुपे कार्ड लॉन्च्ड बाय विच बैंक, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसबीआई द्वारा पहला रुपे कार्ड जारी किया गया था। अब एसबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी का बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का होता है पंजाब नेशनल बैंक। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल ईमेल द्वारा हम नहीं भेज सकते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल के जरिए हम किस प्रकार की फाइल नहीं भेज सकते, .odt, .pdf, .txt या फिर .exe, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .exe। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वह ईमेल के जरिए नहीं भेजी जा सकती हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। .exe किसका एक्सटेंशन होता है, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं उसका एक्सटेंशन होता है .exe। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है, बताइए। 20 साल, 13 साल, 12 साल या फिर 10 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 साल। ठीक है, फेसबुक पर आईडी बनाने की जो न्यूनतम उम्र है वो है आपकी 13 साल। 13 साल से कम उम्र का बच्चा फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकता है, ये लीगल नहीं है। अब नेक्स्ट, हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर हैं। क्या हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होते हैं। भाई जिसको अच्छे से प्रोग्राम आएगा वही तो हैकिंग कर सकता है। जैसे कि अगर कोई किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएगा तभी वह उसका विशेषज्ञ है, उसको जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी होगी तो विशेषज्ञ वो नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फिडेलिटी, फीचर्स या उपरोक्त सभी। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगर फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिडेलिटी। अब नेक्स्ट, गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताइए। अगर आप गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन मोड में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+T, F11, F10 या Ctrl+F। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी F11 का उपयोग करते हैं गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की के रूप में। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड को देखने की अनुमति नहीं देती है। मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को कहां से देखने की अनुमति नहीं मिलती है? बिगनिंग से, एंड स्लाइड से, करंट स्लाइड से या कस्टम स्लाइड से। तो देखिए बिगनिंग का ऑप्शन तो मिलता है हमें, करंट स्लाइड का भी मिलता है, कस्टम स्लाइड शो का भी मिलता है, लेकिन एंड स्लाइड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में दो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि अगर हमें अपनी स्लाइड को बिगनिंग मीन्स शुरुआत से स्टार्ट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, या फिर दूसरे तरीके में ये पूछ लेता है कि अपनी स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से मीन्स प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F5 होती है, और करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर? निम्न में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर होती है? डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। जब मैंने OSI मॉडल के बारे में पढ़ाया था तो उन सभी लेयर के बारे में बताया था कि डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप के लिए आधार नंबर जरूरी है, ट्रू या फॉल्स? क्या उमंग ऐप के लिए आधार नंबर जरूरी है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, जरूरी है। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? MS ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है जहां पर आसानी से हम अपना लेटर, एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो सही है, MS वर्ड काफी उपयोगी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पिन स्टैंड फॉर? पिन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या परमानेंट आइडेंटिटी नंबर? बताइए पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों देखिए, आपके पास लगातार बैंक से मैसेज भी आते रहते हैं कि अपना पिन, अपना CVV, इन सभी चीजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। एक क्वेश्चन इसी से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या हमें अपना पासवर्ड अपनी पत्नी को बताना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या कोई भी सदस्य हो, कोई भी रिलेटिव हो, किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अगर शेयर ही करना है तो फिर पासवर्ड लगाने का कोई मतलब ही नहीं, खुला ही छोड़ दीजिए कि आओ भैया यूज करो। इसलिए हमें अपना जो नंबर रखना है मीन्स पिन रखना है वो पर्सनल होना चाहिए, किसी और को उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, ये माइंड में हमेशा रखिएगा। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर किससे लिंक होता है? आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल या फिर पैन? डिजिटल लॉकर है क्या? एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जो हमें मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर हम अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं। मीन्स वहां पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और डिजिटल लॉकर आपका आधार कार्ड के द्वारा लिंक होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या आप विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? विंडोज 10 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में विंडोज 10 से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि विंडोज 10 के साथ में मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है। और बिल्कुल यहां पर ये सही है क्योंकि विंडोज 10 में अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है। हम अलार्म को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आप सभी लोग ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर आज की क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, पसंद आई, या अगर आपकी कोई सुझाव हैं
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। सामने जो सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर एक क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।